ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस सुंदर कांड से। ये प्रसंग हमने लिया है मित्रों, और आज का हमारा प्रसंग होगा मंदोदरी रावण संवाद। हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से श्री रामचंद्र जी लंका पहुंच चुके हैं, समुद्र तट पर हैं। वो अभी समुद्र को पार नहीं किया था, समुद्र तट पर पहुंचे थे। वहां तक की कथा हम आपसे साझा किए थे, और आज उसी के आगे की कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। उहाँ निशाचर रहई सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रहुबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, और तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत हर करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहो भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्तन तब लगी, जतनु करहु तजिटे। श्री
राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जब आवई मर कट कट काई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कई बिहसी ताहि उरलाई, चलेउ सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयव कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो जाए। बैठे सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सि सचिव उचित मत कहाऊ, ते सब हंसे मस्त करी राहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, और नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं। तो मित्रों, आज का हम प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।